बोलिए श्री स्वामी जी महाराज की जय। नमो नमो जय श्री वृंदावन रस बरसत घन घोरी। नमो नमो जय कुंज महल निके। नमो नमो यमे सुख हो। नमो नमो जय कुंज बिहारिणी। नमो नमो प्रीतम चित चोरी। नमो नमो जय श्री हरिदासी। नमो नमो इन्हीं की जो। नमो नमो इन्हीं की जो। श्री स्वामी हरिदास महाराज की जय। श्री स्वामी ललित किशोरी देव जी महाराज की जय। जय जय श्री हरिदास। श्री हरि गुरु के आसरो जो चाहे सो। इन बिना करतब जो करे सो चले अंत में खो। हमारे श्री स्वामी ललित किशोरी देवजी महाराज निज आश्रितों के प्रति दया करुणा में विवश बोले कि श्री हरि गुरु उनके आश्रय के प्रताप से शिष्य जो है जो चाहे सो प्राप्त कर सके हैं। अर्थात शिष्य जो चाहे सो कर सकता है। और इनको परित्याग करके जो लोग संसार में अलग चलते हैं, मानो अपना सब कुछ खो करके वो अंत में यहाँ से खाली हाथ ही लौट जाते हैं। लोग कहते हैं अभी हमारा भजन करने का समय थोड़ी है, अभी हम बाद में भजन करेंगे, 50 साल के बाद भजन करेंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ लोग तो कभी भजन करने के लिए गुरु शरण में आने के लिए कभी सोचते ही नहीं। और गुरु जी के शरण में आते ही अगर श्रद्धालु शिष्य होए तो वो जो चाहे सो है जाए। गुरु कृपा से, गुरु आश्रय के प्रताप से, गुरु कृपा के बल पर वो शिष्य जो है जो चाहे सो ही वस्तु प्राप्त करके आनंद पूर्वक वो प्रिय लाल को लाल लड़ाने लग जाए हैं। ऐसे स्वामी जी जैसे गुरु मिल जाएं, स्वामी ललित किशोरी देवजी महाराज जैसे गुरु मिल जाए तो श्री स्वामी ललित किशोरी देवजी महाराज
बोले कि अगर कोई भी जीव हरि शरण में, हरि गुरु के आश्रय में आता है तो उसको हरि गुरु कृपा करके वो अमोघ वस्तु दे देते हैं जो कभी नाशवान नहीं, कभी नाश होने वाला नहीं। हरि गुरु की कृपा से जो अमोघ वस्तु प्राप्त हो जाए हैं, श्रद्धालु शिष्य प्राप्त कर सकता है। गुरु उनको प्रसन्न करके, गुरु उनकी सेवा करके शिष्य जो है वो बहुमूल्य वस्तु को, श्यामा श्याम को, निकुंज महल को, श्री स्वामी जी महाराज को प्राप्त कर सकता है। और इन्हें पीठ दे करके जो चलते हैं उनकी तो यहाँ पे भी दुर्दशा है और वहाँ पे भी दुर्दशा है। इसलिए आप बोले रमता रमता सबको कहे, स्थिरता बिरला को, स्थिरता हुए रमता कहे, साधु कहा बोले कि संसार में सब लोग बोलते हैं कि ये जगत नाशवान है, ये शरीर नाशवान है, किंतु केवल कहने से तो काम नहीं चलेगा ना। महापुरुष जो संसार में आते हैं वो जगत को रमता बताते हैं। आप स्थिर होकर के प्रभु के भजन करते हैं, श्यामा श्याम के भजन में लीन हो जाते हैं और परिवर्तन संसार को परिवर्तनशील बताते हैं। परिवर्तन संसारे मृत कुआ न जाए थे, या कौन नहीं मरता है और कौन जन्म लेकर नहीं आता, कि इसी का नाम संसार है। इसलिए महापुरुष या संसार को उस दृष्टि से देखते हैं कि आप स्थिर होकर के प्रभु के भजन में लीन हो जाते हैं और संसार को रमता बताते हैं, वही सच्चे साधु है। आप स्थिर होकर के जगत को रमता बतावे हैं, वही सच्चा साधु है। बोलिए श्री स्वामी हरिदास जी महाराज की। जिति प्रीति गुरु में भाई, तिति प्रीति हरि जान, जिति प्रीति गुरु में नहीं, तिति न हरि में मान। अब साधक समाज सो कहने लगे कि ये भाई जितने प्रीति तुम्हारी अपने सदगुरुदेव जी महाराज के चरणन में है, तुम जितने प्रीति श्री गुरुजी महाराज के चरणों में लगाते हो, तुम्हारी प्रीति श्री गुरु जी के चरणों में लगी गई है, श्री हरि में भी उतना ही समझना चाहिए। तुम अपने श्री सदगुरुदेव जी महाराज को लाड़ लड़ाओ, प्रेम पूर्वक समझ लीजिए कि तुम्हें ठाकुर जी मिल गए। गुरु सेवत गोविंद मिलो, गुरु गोविंद ही आई, श्री बिहारी दास हरिदास को जीवत है। अपने सदगुरुदेव जी महाराज के प्रति जो प्रेम पूर्वक, प्रीति पूर्वक निष्ठा बना करके जो श्रीधाम वृंदावन में अपने गुरु को लाड़ लड़ाते हैं, समझ लो वो साक्षात श्री हरि को ही लाड़ लड़ा रहे हैं। इसलिए
जितनी प्रीति श्री गुरु जी में नहीं है, अगर प्रीति नहीं है, प्रेम नहीं है, गुरु के प्रति निष्ठा नहीं है, भाव नहीं है, श्रद्धा नहीं है, तो समझ लीजिए कि पीछे जो हरि खड़े हैं उनके प्रति भी वही है। इसलिए अपने तन मन प्राणन को श्री गुरु जी महाराज के तन मन प्राणन से एकता करके तुम जियो, भजन करो। अगर तुम्हारे जो है सदगुरुदेव जी महाराज के प्रति एक अंश भी घटती जाए तो श्री हरि के प्रति भी तुम्हारी उसी तरह से तुम्हारी प्रीति घटती चली जाएगी। तुम ये मत समझो कि हम गुरु भूल करके श्री हरि को भजन करें तो समझ लीजिए कि हरि भी हाथ नहीं आने वाले हैं। इसलिए हमारे श्री सदगुरुदेव जी श्री स्वामी ललित किशोरी देव जी महाराज समझाने लगे कि भाई बात कहीं भूल नहीं होनी चाहिए, गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि याद रहते जो भजन करेगो वही निकुंज महल में प्रवेश हो सके हैं। रस रीति की प्रीति में तुम्हारी जिस भाव से तुम अपने गुरु को लाड़ लड़ाओगे तो श्री हरि में अपने आप ही जो रस रीति बढ़ती जाएगी। और गुरु के प्रति भाव खराब हो गया, समझ लीजिए कि श्री हरि के प्रति भी तुम्हारे उतने अंश जो है भाव घटती चली जाएगी। धीरे धीरे करके तुम हरि गुरु से बिल्कुल अलग हो जाओगे। इसीलिए हमारे श्री स्वामी ललित किशोरी देव जी महाराज बोले कि श्री युगल सरकार को अद्भुत प्रेम रूपी रस रीति अगर तुम्हें वो रस रीति को प्राप्त करनी है तो केवल श्री स्वामी जी महाराज को भजन करो, क्योंकि यह जुगल सरकार की जो वो रस रीति के आगे तीनों लोगों की तो का चलाई, तन मन प्राणन ते भी वो अति अमोल वस्तु है। इसलिए तुम स्वामी जी महाराज को भजन करो हरिदास को। केवल स्वामी जी महाराज को भजन ही करने के लिए आप क्यों जोर दे रहे हैं? किसी ने कहा कि स्वामी जी महाराज ही एक ऐसे जगत में प्रकट भये हैं। स्वामी जी महाराज श्री हरिदास भेटत शीतल भई छाती। जब से स्वामी जी महाराज हमें मिले, हमें ऐसी शांति मिली, हमारे हृदय शीतल हो गया। इसलिए स्वामी जी महाराज को भजन सर्वोपरि है। ये सभी महापुरुषों ने, सभी रसिकों ने कहा है कि स्वामी जी महाराज आचार्य ललिता सखी संप्रदाय के आचार्य ही प्रथम आचार्य है श्री ललिता सखी श्री स्वामी जी महाराज है। इसलिए स्वामी ललित किशोरी देव जी महाराज बोल रहे हैं कि भजन श्री स्वामी जी महाराज को करना चाहिए। प्रीति पूर्वक मन लगा करके एक रस, एक बैस, एक इष्ट उपास, यह बात है। श्री वृंदावन में बसो और अपने प्रियालाल जी को लाड़ लड़ाते रहो, क्योंकि देखो ये संसार की तरफ देखोगे तो ये घोर संसार है। और यह घोर संसार में इन विषयन सो पेट न भरहि, तीनों लोक भोग जो करई, पातरी चाटन स्वान अघाबे,
मन की भूख नेके नहीं जावे। हे भाइयों, प्रेम पूर्वक स्वामी जी महाराज को भजन करो, क्योंकि यह संसार में तुम देखो कि तुम यह संसार को सुख भोगना चाहो और तीनों लोगों की भोगने के बाद भी ये तुम्हारा जो है पेट नहीं भरेगा, क्योंकि तीनों लोगों के जो भोगने के बाद भी जीव वैसा के वैसा ही रहेगा, होगा। इसलिए जैसे भूखा जो कुत्ता होता है, श्वान, पातर चाट के दिन भर पातर चाट के फिर भी वो भूखा ही रहता है, क्योंकि उसका पेट नहीं भरता है। इसलिए आप साधक समाज को कहने लगे कि यदि तुम तीनों लोगों के भोगन को भोग लो, फिर भी इन विषयों से तुम्हारा पेट नहीं भरने वाला है। झूठी पातरन को चाट करके जैसे श्वान कभी भी तृप्त नहीं हो सकता, उसी तरह से ये संसार का भोग है। ओस के पानी से कभी भी प्यास नहीं बुझ सकता, तैसे ही श्री हरि के रस सागर के बिना कभी भी जीव को सुख शांति नहीं मिलेगी, सुख समृद्धि नहीं मिलेगी। जब तक श्री हरि रस सागर नहीं पान करोगे या रस को पान नहीं करोगे, तब तक किसी का भी मन तृप्त नहीं हो सकता, क्योंकि यह संसार में जीव को तृप्त करने के लिए केवल एक प्रेम रस ही पर्याप्त है, अन्यथा कोई भी वस्तु नहीं है। इसीलिए श्री स्वामी ललित किशोरी देव जी महाराज बोले कि भाई, जैसे कि ओस के पानी से अगर कोई प्यास बुझाना चाहे तो वो नितांत असंभव है, तैसे ही श्री हरि की कृपा, श्री हरि की भक्ति, श्री हरि रस सागर के बिना जीव को सुख कतई मिलने वाला नहीं। अगर जीव को सुख चाहिए, जीव सुख ढूंढने के लिए निकला है, शांति के लिए, प्रभु प्राप्ति के लिए, भजन के लिए, तो केवल हरि रस सागर को पान करे, श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, अर्थात श्री स्वामी जी महाराज को भजन करे। नाना प्रकार की योनियों में भ्रमते डोलते बुद्धि बिल्कुल ही भ्रमित हो चुकी है। ऐसे ही भ्रमते हुए ये जीव जो है दुखदायी कर्मों में जा करके निरंतर उसी गड्ढे में ही फंस जाता है, उसी कर्म के बंधन में बच जाता है। इसीलिए वो प्रभु प्राप्ति नहीं कर पा सकता। इसीलिए स्वामी जी महाराज बोले कि भाई, हरि गुरु बार बार समझावे, या कि मन में नेकन आवे, विष को कीड़ा विषही खावे, हरि रस अमृत ने को नहीं सोचे। आप निज आश्रितों के प्रति दया करुणा में विवश होकर के श्री हरि गुरु बार बार समझा के आ रहे हैं
श्री हरि गुरु क्या कहते हैं कि भाई ये नश्वर संसार है, या के जाल में मत फंसो और प्रभु की भजन करो, भक्ति करो, अपने प्रिया लाल को लाल लड़ाओ। हरि गुरु ये कह के आ रहे हैं, स्वामी जी को भजन करो, श्री धाम वृंदावन में वास करो, बांके बिहारी जी महाराज के दर्शन करो, वृंदावन में घूमते रहो, वृंदावन के गली गलियों में घूमो, कोई दोष नहीं। वृंदावन की गली गलियों में तुम घूमते रहो, परंतु वृंदावन से बाहर जाने के लिए कभी स्वप्न में भी मत सोचो। या संसार में श्री हरि गुरु यही बात समझा के आ रहे हैं निरंतर। बेर बेर हरि गुरु संत ये समझाते हैं, परंतु या के मन में नेको ना आवे। फिर भी ये बिल्कुल समझ नहीं पा रहा कि इसको जाने कितने बार हरि गुरु संत समझा चुके हैं, परंतु ये जैसे विश्व का जो कीड़ा है, वो कीड़ा क्या आता है, जहर को ही खाता है, विष को ही। इसीलिए या कि भी ये टेप पड़ गई है संसार में, बेर बेर अनेक योनियों में भ्रम भ्रम करके, अनेक योनियों में घूम करके, कि ये भी सांसारिक विषय वस्तु के को ही बड़े चित्त के चाव सो भोगते भोगते या को कभी भी पेट नहीं अगार। हरि रस अमृत ने को नहीं सोचे। यह जो है इस या कारण थे हरि रसामृत ने को पीवे की इच्छा ना हो, पीवे को मन ही ना करे, उन्हीं विषयों में ही मन लगे। बहुतक जन्म विषय रस बीते, जन्म जन्मांतर तक इसे विषय वस्तु में ही बिता दिए, हरि रस स्वाद ने को नहीं पीते। हरि का नाम लेने का बिल्कुल भी मन नहीं करता, हरि का भजन करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता, हरि भजन में हरि का नाम लेने का मन नहीं करता, हरि भजन में मन नहीं लगता। बस कारण यही है कि बहुतक जन्म विषय रस बीते, विषय रस में ही जन्म बीतने के कारण ये गति, ये दुर्गति जीव की हो रही है। हरि रस स्वाद नेक जब चाख्यो, नेक भी अगर प्रभु के शरण में आकर के भजन करने लग जाए जीव, पांचों इंद्रिय रसे कलोले, पांचों इंद्रियां जो है उसके जो है प्रेम रस में किलोल करने लग जाएंगे। इसलिए हमारे पांचों इंद्रिय रस में किलोल करके परम आनंद को प्राप्त कर लेते हैं। जन्म जन्मांतर को जो भय है, जो आने जाने का जो क्रम है, आने जाने का जो बंधन है, कर्म बंधन है, जन्म बंधन है, उससे वो मुक्त होकर के वो प्रियालाल के चरणों में निरंतर निकुंज महल में अजर अमर होकर के नित्य प्रति वो निकुंज में वास करेगा। परंतु ऐसा फिर कैसे जाए? आप बोले कि भाई ये परम रस रीति है, संसारी जीव है, फिर भी श्री स्वामी जी महाराज ने तो कृपा करके संसारी जीवों के ऊपर ही कृपा कर दी। गुण अवगुण न विचारे, कोई गुण अवगुण के तरफ न देखते हुए केवल भाव को देख रहे हैं हमारे स्वामी जी महाराज। जो कोई भी जीव स्वामी जी के पास में आया, लगभग वो
स्वामी जी की कृपा से वृंदावन में ही उसने वास बना लिया। तो ये स्वामी जी महाराज की एक कृपा है, स्वामी जी महाराज के ये साक्षात प्रमाण है। अभी भी आगे भी जो साक्षात स्वामी जी महाराज हम लोगों के ऊपर कृपा कर रहे हैं, हम लोग स्वामी जी महाराज के पास में रहते हैं, तो हम लोगों को किसी बात की कमी नहीं है, कोई बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमें कोई किसी भी बात को लेकर के इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा जाओ, बिहारी जी जाओ, श्री निधिवन जी जाओ, टटिया स्थान जाओ, अपने स्वामी जी महाराज की सेवा में लीन रहो, भजन में लीन रहो। साक्षात स्वामी जी महाराज होते हुए भी जीव दुखी, जीव जो है उनसे बहुत कोसों कोसों दूर बिना भाग के कारण स्वामी जी महाराज साक्षात विराजमान है, परंतु जीव न समझने के कारण इधर उधर भटक रहे हैं। ऐसे स्वामी जी महाराज कहूँ नहीं मिलेंगे। जो हमारे स्वामी जी महाराज है, ऐसे रसिक शिरोमणि, अनन्येन्द्रपति, सखी शिरोमणि, ललिता अवतार, ऐसे स्वामी जी महाराज हम लोगों को जो है कृपा करने के लिए वृंदावन में सदा सदा विराजमान। ऐसे श्री स्वामी जी महाराज जगत में, जगत कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए, हम जैसे आलस्यों के लिए, आलस्य कैसे कि हम कहीं नहीं जाना चाहते, नहीं जाना चाहते, लोग तीर्थ यात्रा करने के लिए, धाम यात्रा करने के लिए इधर से उधर निकलते हैं कि हमारे स्वामी जी महाराज की कृपा से हम वृंदावन में ही पड़े रहते हैं कि हमें स्वामी जी महाराज ऐसे मिले हैं कि वो वृंदावन से बाहर जाने के लिए मना करते हैं। तो ऐसे स्वामी जी महाराज जैसे हमें मिले हैं, सबके लिए सुलभ हो जाए स्वामी जी महाराज, सबके लिए स्वामी जी महाराज मिल जाए, सब स्वामी जी महाराज के दर्शन करके धन्य धन्य हो जाएं, स्वामी जी महाराज के पास में आए। बस यही कामना के साथ हम भी वाणी जी के द्वारा, श्री स्वामी ललित किशोरी देव जी महाराज की ये वाणी जी है, ये बहुमूल्य वाणी जी है। ये वाणी जी में जो वाणी जी के अंतर्गत जो बातें हैं, जो रस है, प्रेम रस है, वो प्रेम रस को जन जन में पहुंचाने के लिए, सबके लिए सुलभ कराने के लिए, नितांत ये अति सुलभ हो स्वामी जी महाराज को धर्म सबके लिए, सब समझ सके स्वामी जी महाराज क्या चीज़ है, स्वामी जी महाराज का क्या धर्म है, ये सब बातें सबको जानना अति अनिवार्य है। जो स्वामी जी महाराज के शरण में आए हैं उनको ये बात अति आवश्यक है कि हमारे स्वामी जी महाराज है क्या चीज। गुरुन को गुरु तो श्री हरिदास, सर्वस्व स्वार्थ तो श्री हरिदास। जो कुछ भी है, जो कछु है संसार में, धाम में, केवल श्री हरिदास में है। श्री हरिदास में इसलिए है कि जो प्रियालाल जी को भी ये श्री हरिदास नाम अत्यंत पसंद है। प्रियालाल जी भी श्री हरिदास नाम को सुन करके ऐसे प्रसन्न हो जाए हैं, अति प्रसन्न श्री लाडली दिनों विपिन को बास, लाख बार हरि हरि कहे एक बार श्री हरिदास। श्री हरिदास नाम लेते ही प्रियालाल जी भी अति सावधान होकर के वो श्री हरिदास नाम लेने के प्रति पास में जाकर के, उसके पास में जाकर के अति प्रसन्न श्री स्वामिनी जी, अति प्रसन्न श्री लाडली जो अत्यंत प्रसन्न होकर के उसे निकुंज को बास देने के लिए राजी हो जाती है। कौन सा नाम है? श्री हरिदास नाम। इसलिए
जो श्री हरिदास नाम को जाप करते हैं, श्री हरिदास नाम पर विश्वास करके सो वृंदावन में वास करते हैं, वे ही श्री स्वामी जी महाराज के अत्यंत प्रिय है। और वही अजर अमर होकर के परम सुख स्वरूप श्री स्वामी जी महाराज को प्राप्त कर लेता है। गुरु के वचन शीश धरि ले, भव सागर तरी है नरते, अब की दाब भलो बन आयो, गुरु की आज्ञा ही समय। परम सदगुरुदेव श्री स्वामी ललित किशोरी देव जी महाराज बोले, जो कृपा पात्र जन शिष्य परिकर अपने सदगुरुदेव जी के आज्ञा पर चलते हैं, आज्ञाकारी है, आज्ञा को शिरोधार्य करके चलते हैं, तो ते ही या बुधस्तर भवसागर से श्री गुरुदेव जी की आज्ञा शिरोधार्य करके भवसागर से पार उतर जाते हैं। जो शिष्य जो है गुरु के प्रति या भाव से गुरु का जो आज्ञा को शिरोधार्य करके भवसागर पार उतर जाते हैं, ऐसे शिष्य ही भवसागर को पार कर लेते हैं। हमारे श्री स्वामी ललित किशोरी देव जी महाराज बोले कि हमारो यह समय जो अवसर अत्यंत सुंदर दाव जो है बहुत भलो बनी आयो। ये अवसर जो है ऐसा अवसर हम वृंदावन में बिहारी जी महाराज के पास में, श्री स्वामी जी महाराज के पास में, वृंदावन के इन लता कुंज के सानिध्य में, बताओ कि अब की बार ये जो अवसर प्राप्त हुआ है, ये अवसर हमें कभी प्राप्त नहीं हुआ। ये अवसर हम चूक गए तो बहुत बड़ी भूल होगी। इसलिए हमारे स्वामी ललित किशोरी देव जी महाराज क्या कह रहे हैं कि भाई ये अभी इस समय जो हमारा अवसर है, अवसर को देखो, अपने आप को देखो, तुम कहाँ पे हो? वृंदावन में हो। और किसके पास में हो? श्री स्वामी जी महाराज की। ऐसा अवसर जो अब की बार हमने प्राप्त किया है, जो सुंदर समय बना हुआ है, श्री गुरु की आज्ञा हमारे हृदय में अब समा गई है। जो गुरु जी की बातें अब हमें समझ में आ गई है कि अब हमारे स्वामी जी महाराज की कृपा हमारे ऊपर हो चुकी है। या कृपा को किस तरीके से निभाना है। जो स्वामी जी महाराज श्री हरि गुरु संत कृपा कर देते हैं, परंतु वो कृपा को किस भाव से, कोई तो कृपा होते हैं एकदम से ऊपर चढ़ जाते हैं, किसी को कुछ भी नहीं समझते हैं, फिर वो कृपा को दुरुपयोग करके फिर वो नीचे गड्ढे में गिर जाते हैं। सबके ऊपर गुरु कृपा होती है, परंतु वो गुरु कृपा को निभाना भी तो पड़ता है ना। तो हमारे स्वामी ललित किशोरी देव जी महाराज बोले कि ये सोचो कि अभी इस समय तुम्हारा दाव, समय, काल बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर है, अति सुंदर है, क्योंकि हम वृंदावन में हैं। हमारे पास में ही श्री जमुना महारानी जो कल कल धारा बह रही है, और हमारे एकदम निकट में ही तो श्री बांके बिहारी जी महाराज विराजमान है। जगत कल्याण के लिए वो दर्शन दे रहे हैं सब।
और अत्यंत निकट में, नजदीक में श्री स्वामी जी महाराज और श्री धाम वृंदावन चंद्र जो है, जिनके गोदी में तुम स्वयं विराजमान हो, ऐसा अवसर स्वामी जी महाराज की कृपा से बहुत ही सुंदर समय बना हुआ है। श्री गुरुदेव जी की आज्ञा हमारे हृदय में हम धारण करके अब हम निकुंज महल में ही बैठे हैं। यही निकुंज महल है। क्या भावते निरंतर वृंदावन में वास करना चाहिए, श्री गुरु की आज्ञा पर चलना चाहिए। जो या भाव से वृंदावन में रहते हैं तो उनका जो ये सुंदर समय है, अत्यंत बहुमूल्य समय है, वो गुरु जी महाराज की आज्ञा सबके हृदय में विराजमान होना चाहिए। जो गुरु आज्ञा करते हैं, गुरु क्या कहते हैं कि भाई या भव सागर से पार उतरना है तो केवल श्री हरि की भक्ति करनी चाहिए। और हमारे श्री हरि श्री स्वामी जी महाराज ये सबसे बड़े श्री हरि। हरिदासी परंपरा में हम लोग केवल स्वामी जी महाराज को सबसे बड़े श्री हरि मानते हैं, क्योंकि श्री हरि भी उनके अधीन होने के कारण। जो स्वयं श्री हरि है वो श्री हरि हमारे स्वामी जी महाराज के अधीन है। इसीलिए श्री हरि के भी हरि, श्री गुरु के भी गुरु श्री स्वामी जी महाराज और श्री स्वामी ललित किशोरी देव जी महाराज हमारे हृदय प्राण है, जो हमें यह बात को समझा रहे हैं कि हमारा निकुंज महल, हमारे श्री स्वामी जी महाराज, हमारा वृंदावन धाम क्या है। यहाँ पर श्री स्वामी जी की ये अद्भुत कृपा, राधा रानी की कृपा, ये एक सब कुछ श्री हरिदास नाम में ही समेट करके श्री प्रियालाल जी भी श्री हरिदास नाम से अति प्रेम करते हैं। प्रेमावतारी भी श्री हरिदास है, जिन्होंने प्रेम अवतार ले लिया यह कलि युग में। स्वामी जी महाराज अवतार क्या मतलब, क्या स्वरूप है कि प्रेमावतारी, प्रेम अवतार ले चुका है। जो स्वयं श्री स्वामी जी महाराज ही प्रेमावतारी है। जगत में जितने भी संसार में है, जितने भी भक्तजन हैं, हम आप सभी से आग्रह करते हैं कि प्रेम के अवतार की प्रतीक्षा मत करो कि प्रेम ने 550 वर्ष पहले ही अवतार ले लिया है कि श्री धाम वृंदावन में राजपुर गांव में कि श्री स्वामी श्री हरिदास यही प्रेमावतारी है। प्रेम ने अवतार ले लिया। प्रेम समुद्र रूप रस गहरे कैसे लागे घाट, स्वयं श्री स्वामी जी महाराज वर्णन कर रहे हैं। प्रेम समुद्र रूप रस गहरे कैसे लागे घाट। इसलिए प्रेमावतारी श्री स्वामी जी महाराज को भजन करना चाहिए या कलि युग में कि जो भी जीव सबसे अत्यंत जल्दी से जल्दी अपने प्रभु से मिलना चाहे तो वो एक ही रास्ता है कलि युग में, श्री हरिदास नाम जाप। श्री हरिदास नाम जाप करते ही जीव को रास्ता मिल जाता है। और जो स्वामी जी महाराज से प्रेम करते हैं उनको धीरे 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 करके स्वामी जी महाराज अपने पास में ही बुला लेते हैं। ये बहुत प्रमाण है। जो स्वामी जी महाराज के प्रति अत्यंत हित करते हैं, उन्होंने स्वामी जी महाराज को देखा नहीं, स्वामी जी महाराज का स्थान के बारे में पता नहीं है, परंतु वो जीव जो है धीरे धीरे उसी वस्तु के नजदीक नजदीक टकराने लग जाता है। धीरे धीरे करके फिर वो वस्तु उसे
प्राप्त हो जाता है। जिससे उसे मिलना है, जिससे मिलने के लिए हम अपने हृदय में विश्वास लेकर के चल रहे हैं, वो तो हमें मिल जाएंगे वृंदावन में। परंतु वही होना चाहिए, जो स्वामी जी बिहारी जी से मिलना चाहते हैं उन्हें स्वामी जी बिहारी जी मिलेंगे, और उन्हें और कोई किसी वस्तु से ज़्यादा वो प्रेरित है तो उन्हें उसी के पास जाना चाहिए। जिन लोगों को श्री बिहारी जी स्वामी जी से मिलने के लिए आस लगी है तो उन्हें स्वामी जी बिहारी जी निश्चित रूप से मिलेंगे, और जिन्हें बिहारी जी से मिलने के लिए ही आस लगी रहे, स्वामी जी नहीं जानते हैं तो शायद वो भटक सकता है। जब तक स्वामी जी को नहीं जानोगे तब तक बिहारी जी को नहीं पहचानोगे। जब तक स्वामी जी महाराज के स्वरूप के बारे में तुम नहीं जानोगे फिर बिहारी जी महाराज को भी नहीं पहचान सकते। जब बिहारी जी महाराज को नहीं पहचानोगे तो बेर बेर आने जाने से क्या भाई, बिना जाने पहचाने फिर हम उस स्वरूप को भजन किए बिना ही केवल परिश्रम करने से ये केवल परिश्रम ही परिश्रम होता है। इसीलिए सबसे पहले हम लोग स्वामी जी महाराज के स्वरूप के बारे में जाने कि स्वामी जी महाराज ही बिहारी जी महाराज के दर्शन कराने वाले हैं। स्वामी जी महाराज की कृपा से ही बिहारी जी महाराज आज धरती पर हम सबको दर्शन दे रहे हैं। ये स्वामी जी महाराज की कृपा है। इसलिए स्वामी जी महाराज को भजन करो। अगर जानना चाहते हो स्वामी जी महाराज के बारे में तो उनका भजन करो, अपने आप जानोगे। ये बात अनुभव कर पहचाना, केवल अनुभव करके ही हम जान सकते हैं, केवल अध्ययन करके नहीं। श्रीधाम वृंदावन में स्वामी जी महाराज के शरण में बैठ कर के तुम केवल कुछ स्वामी जी महाराज का नाम ही केवल एक कोने में रह करके जपते रहो, जाप करते रहो, तो स्वामी जी महाराज के नाम पर इतनी शक्ति है कि नाम के द्वारा ही हम सब कुछ अनुभव कर सकते हैं, सब कुछ देख सकते हैं, सब कुछ समझ सकते हैं। ये केवल स्वामी जी महाराज का नाम का प्रताप का एक अनुभव है। इसलिए स्वामी जी महाराज के नाम पर विश्वासपूर्वक लगे रहो, भजते रहो। श्री स्वामी ललित किशोरी महाराज, ललित किशोरी देव जी महाराज हमारे स्वामी जी महाराज के बारे में यह भाव से लाड़ लड़ाने के लिए बताते हुए ये अपनी वाणी जी श्री स्वामी जी महाराज बंद कर रहे हैं।